Hi guys, welcome to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. आज हम हैं कानपुर सिटी के अंदर। कह सकते हैं ये आने वाले टाइम में न्यू कानपुर सिटी का रूप ले लेगी, बिकॉज जितनी भी मेजर डेवलपमेंट है वो बिल्कुल NH91 बाईपास रोड के आसपास हो रही है। टुडे वी आर इन रॉयल कॉटेज। ये पैशन ग्रुप का एक ग्रुप हाउसिंग गेटेड कम्युनिटी विला बेस्ड प्रोजेक्ट है। 17 एकड़ की डेवलपमेंट है, जिसके अंदर गेटेड कम्युनिटी के अंदर आपको इंडिपेंडेंट विलास के ऑप्शन मिलते हैं। 111 गज का प्लॉट एरिया है। कॉस्टिंग आती है अप्रॉक्सीमेटली 1.40 CR ऑनवर्ड्स। वीडियो को हमने 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर रखा है। पहले सेक्शन में आप समझेंगे ओवरऑल कानपुर की थोड़ी सी हिस्ट्री और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके बाद समझेंगे यहाँ पर हाउसिंग पुराने टाइम में और अब में क्या फ़र्क आया है। लास्ट में समझेंगे इस ओवरऑल लोकेशन और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती हैं आपके बजट में। 17 एकड़ की इस डेवलपमेंट को बहुत प्यार से बनाया गया है, बिकॉज़ यहाँ पर जो नाम जुड़े हुए हैं वो इंडिया के बेस्ट नाम जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पर जो लैंडस्केपिंग आर्किटेक्ट हैं, दिस इज़ अ फर्म कॉल्ड DIA। सिंस आई एम फ्रॉम नोएडा, तो मैं आपको नोएडा के ही कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स बताता हूँ। जैसे शिवनादर यूनिवर्सिटी, हल्दीराम नोएडा, तो ये इन्हीं की प्लानिंग है। और इसी तरह से रिजॉर्ट थीम बेस्ड लिविंग है, तो इसी तरह से यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर एंट्रेंस दी है। लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे आपको ग्रीन पैचेस नज़र आ जाते हैं। यहीं से थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो राइट हैंड साइड पे सेल्स ऑफिस है, जहाँ पर आप आएंगे वंस यू प्लान फॉर अ साइट विजिट। इसके बाद आगे की डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है। पूरा जो प्रोजेक्ट है वो 5 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइडेड है। एग्जाम्पल इज़ राइट ओवर देयर, जो अभी आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि कानपुर के अंदर अगर देखा जाए तो जब भी हम किसी सिटी को एक्सप्लोर करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हाउसिंग को समझते हैं, किस तरह से वहाँ पर पुरानी डेवलपमेंट है और किस तरह से नई डेवलपमेंट आ रही है। कानपुर, जैसा आपको पता होगा, एक इंडस्ट्रियल हब के नाम से फेमस था बहुत लंबे टाइम तक। अब जाकर यहाँ पर बहुत सारी डेवलपमेंट है जो प्लान है, स्पेशली जब से मेट्रो बनी है और NH91 का जो एक्सपेंशन हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आउटर साइड पे जो न्यू कानपुर सिटी बन रही है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड हैं। तो एवरीबडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सेंटर। कानपुर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को अभी भी ये लगता है कि नोएडा इज़ स्टिल और इनफैक्ट दी नंबर 1 व्हेन इट कम्स टू द हाईएस्ट टैक्स पेइंग सिटी। नोएडा रेवेन्यू जनरेट करता है, बट इतना नहीं करता है जितना कानपुर करता है। अगर आप गूगल करेंगे, देयर आर मल्टीपल सोर्सेस। कानपुर आज भी और इनफैक्ट बहुत लंबे टाइम से पूरे उत्तर प्रदेश का नंबर 1 टैक्स पेइंग सिटी है। इसके अलावा कानपुर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नंबर 1 है। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स मिलेंगे, सबसे ज़्यादा CA मिलेंगे, बिकॉज एक इंडस्ट्रियल हब है। आज भी आर्म्स एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। 40% इंडिया का जो लेदर प्रोडक्शन है वो कानपुर से होता है। जितने भी मसालों की फैक्ट्री है, चाहे वो सब्ज़ी वाले हों या दूसरे मसाले, जितने भी बिजनेस हैं वो यहीं से जनरेट हुए हैं। यहाँ पर पूरी जो गेटेड कम्युनिटी है, मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ, इवन दो वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू बाय ड्रोन। दैट वाज द मेन एंट्रेंस। सामने की तरफ जो रोड आप देख रहे हैं, दैट इज़ NH91 बाईपास रोड। पीछे की तरफ जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक अपकमिंग हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इसी रोड पर हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो कानपुर का सबसे बड़ा होटल होगा। दैट इज़ सिलेक्शंस बाय ताज ग्रुप। सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं पवित्र पावन गंगा नदी के, जिसके किनारे पर बसा है कानपुर शहर। ये कानपुर का एक फेमस लैंडमार्क है, जिसे गंगा बैराज के नाम से भी जाना जाता है। रॉयल कॉटेज तक जाने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो शहर के बिल्कुल बीचों बीच VIP रोड से होते हुए बिठूर रोड पे कनेक्ट करता है, और दूसरा रास्ता गंगा जी के पैरेलल बाईपास रोड से जा रहा है। यहीं से समझते हैं पूरा रूट। यहाँ से थोड़ी दूरी पर है NRI सिटी, जिसकी मल्टीपल अप्रोच है। NRI सिटी में आपको ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे प्लॉट्स, विलास, हाई राइज, लो राइज। सामने हॉगवर्ट्स जैसी दिखने वाली बिल्डिंग है, DPS। इसके बाद थोड़ी ही दूरी पर आता है GD गोयनका। अगेन ये भी एक बहुत फेमस स्कूल है इस एरिया का। यहाँ से कुछ और दूरी पर है इस्कॉन कानपुर। ये सारे कानपुर के फेमस लैंडमार्क हैं। बस यहाँ से 2 किलोमीटर के बाद राइट हैंड साइड पे आपको एक अंडर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट दिखेगी, वो है यश कोठारी हॉस्पिटल, और इसी के जस्ट ऑपोजिट है पैशन ग्रुप का रॉयल कॉटेज। हाईवे के पास होने की वजह से ग्रोथ और इजी कनेक्टिविटी भी आपको यहाँ पर मिलती है। पूरा जो प्रोजेक्ट है वो 5 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइडेड है।
वहाँ से हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करा था और बीच में आप देख सकते हैं 40 और 30 फुट की सड़क है। ये वाला जो पोर्शन अभी आप देख रहे हैं ये नीचे क्लब हाउस का एरिया है। इसमें आपके बच्चों के लिए एक डेडिकेटेड ग्रीन एरिया है और जो ग्रीन एरिया इनफैक्ट वो भी फेंसिंग से कवर्ड है। तो जब भी आपके बच्चे इस पार्क में खेल रहे होंगे आप रिलैक्स होकर घर में बैठ सकते हैं, बिकॉज जितनी भी व्हीकलर मूवमेंट है वो इस फेंसिंग के दूसरी तरफ है जो इंटरनल सड़कें हैं। और इसके बाद सामने की तरफ ये वाली जो एली है आप देख रहे हैं ये पूरा स्पोर्ट्स एली है। इसके अंदर हाफ बास्केटबॉल कोर्ट और टेनिस और बैडमिंटन कोर्ट्स रहेंगे। पूल ऑलरेडी बना दिया है इन्होंने। सो एक पूल के साथ ही इन्होंने ओपन कैफ़े का भी प्रोविज़न दिया है जिसमें एक कैफ़े और बैंक्वेट हॉल कनेक्टेड रहेंगे। 17,000 स्क्वायर फीट का क्लब एम्ब्रोशिया रहेगा। उस क्लब के अंदर वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं जो आजकल की मॉडर्न लिविंग में आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करती है। एक डबल हाइटेड सेंट्रली एयर कंडीशन रिसेप्शन लॉबी विद कंसियार्ज और उसके आसपास वेटिंग लॉन्जेस फॉर सीनियर सिटीजन एंड मल्टीपल गेम्स रूम होंगे जो आपके बच्चों की ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करेंगे। 2 फेजेस के अंदर पूरा जो प्रोजेक्ट है वो डिवाइडेड है। 129 विलास फेज़ 1 का पार्ट है और 85 विला फेज़ 2 का पार्ट है। जहाँ से हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करा उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पे ग्रीन पैच थे। 40 मीटर की रोड है। सो वहाँ से लेके ये सामने जो रोड आप देख रहे हैं ये 40 मीटर की रोड है और इसका सेकेंड एंट्री और मेन जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है वो इसी रोड पे आगे जाकर पड़ेगा। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको 111 गज का प्लॉट एरिया मिलता है। तो सामने जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये 4 इंडिपेंडेंट विलास हैं। इसमें आज आप एक सैंपल देखेंगे जिसका एरिया है 2665 स्क्वायर फीट। इसके अलावा आपको यहाँ पर 300 स्क्वायर फीट का टेरेस एरिया भी मिलता है। तो जितने भी यहाँ पर विलास हैं उनको प्लानिंग के साथ बनाया गया है, मतलब आगे भी कुछ स्पेस छोड़ा है और पीछे की तरफ भी कुछ स्पेस छोड़ा है सो दैट क्रॉस वेंटिलेशन और लाइट और एयर का सर्कुलेशन जो है वो बना रहे। आइए अब यहाँ से चलते हैं सैंपल की तरफ। यहाँ पर अगर आप किसी भी विला में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास 2 कैटेगरी है। अगर आप एक बिज़नेस फैमिली से आते हैं और आपके पास टाइम की सबसे ज़्यादा कमी है तो जिस रूप में आप इस सैंपल को देखेंगे एग्जैक्टली उसी स्टेज में आप इस प्रोजेक्ट के अंदर अपना जो घर है वो बुक कर सकते हैं। उसके लिए बिल्डर आपसे एडिशनल कॉस्ट चार्ज करेगा। जो सैंपल आज आप देखेंगे ये एक स्टेज्ड अपार्टमेंट है। सो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है। आई मीन टू से एक तो मूवेबल फर्नीचर और इसके अलावा जितना भी वुडवर्क हो रखा है और इंटीरियर का काम ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है। विला के अंदर आपको सारी फिटिंग्स और फिक्सचर्स के साथ मिलेगा एक्सेप्ट फॉर द वुडवर्क एंड इंटीरियर। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो इंटरनल सड़क है वो आरसीसी स्ट्रक्चर से बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी विलास हैं, विलास की जहाँ पर बाउंड्री शुरू होती है उससे पहले अगर आप देखें तो ये एक सर्विस एरिया है। जितनी भी वायरिंग है यहाँ पर अंडरग्राउंड है, जितना भी सीवर और पानी के कनेक्शन है वो सारे अंडरग्राउंड है। इस एरिया का एक मल्टीपर्पज़ रोल होता है और इसका रोल ये है कि जब भी यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क या कोई अपग्रेडेशन करनी होगी, स्पेशली जब फाइबर लाइन डलेगी, तो आपको जो कंक्रीट वाली जो सड़क है इसको नहीं तोड़ना पड़ेगा। जितनी भी प्लानिंग है वो सारी इसके अंदर हो रखी है ऑलरेडी। 111 गज के अंदर ये पूरा जो विला है वो प्लान्ड है। इसमें बहुत सारे विलास ऐसे हैं जो कॉर्नर होंगे। कॉर्नर में आपको एक तरफ और एक्सपोजर मिल जाता है, जैसे इस वाले में होगा और लेफ़्ट हैंड साइड वाले में होगा। वो आगे आप देखेंगे विला जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से आपके जो विला की बाउंड्री है वो शुरू हो जाती है। इसमें फ्रंट का ये वाला जो पोर्शन है इसमें आप अपनी जो गार्डनिंग है या प्लांटेशन है वो कर सकते हैं। तो ये आपका प्राइवेट एरिया है। यहाँ पर स्पेस आपको इतना दिया गया है कि आपकी जो एक गाड़ी है वो घर के अंदर खड़ी हो सकती है, एक वर्टिकली घर के साथ साथ आप पार्क कर सकते हैं। 2665 स्क्वायर फीट में ये पूरा बिल्टअप एरिया है। इसके अलावा यहाँ पर 300 स्क्वायर फीट का टेरेस एरिया है। सो अभी हम ग्राउंड फ्लोर के लेवल पर हैं। ग्राउंड फ्लोर की जो फ्लोर प्लेट है वो कुछ इस तरह से बनी हुई है कि एंटर करते ही आपको रेक्टेंगल शेप में एक लिविंग डाइनिंग एरिया मिलता है। पीछे की तरफ है किचन, इससे आगे स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस से पीछे बैकयार्ड में जाने का ऑप्शन है और यहाँ पर एक बेडरूम है। ये वाला जो बेडरूम है ये तीनों लेवल पे सेम है, बस इंटरनल प्लानिंग और एरिया थोड़ा सा प्लस माइनस हो रहा है। वो क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताता रहूँगा। अभी हमने देख लिया है पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस। प्लानिंग कुछ इस तरह से है कि 6 सीटर यहाँ पर आ जाता है और एक 5 या 7 सीटर आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। टीवी के लिए आपके पास ये वाला ऑप्शन है
या फिर इधर आप लगा सकते हैं। क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छी है बिकॉज डोर के साथ साथ विंडो का भी प्रोविज़न है। अब आइए यहाँ से चलते हैं किचन की तरफ। इसके अंदर प्लानिंग कुछ इस तरह से है कि लेफ्ट हैंड साइड पे सारा ड्राई सेक्शन आ जाता है। चिमनी और हॉब के लिए स्पेस ही आ गया है। इसके बाद लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं अपर कैबिनेट्स बने हुए हैं। स्पेस यूटिलाइजेशन यहाँ पर राइट हैंड साइड पे डबल डोर का फ्रिज आ सकता है, इतना स्पेस छोड़ा गया है। इसके बाद अगर आपको लगता है इतना सब कुछ बनाने के बाद भी आपको स्पेस की ज़रूरत महसूस पड़ती है तो लॉफ्टेड सेक्शन को भी आप चाहें तो कवर कर सकते हैं। क्रॉस वेंटिलेशन किचन के अंदर भी अच्छी है बिकॉज सिंक एरिया के जस्ट आगे की तरफ एक स्लाइडिंग यूपीवीसी सेक्शन है। तो एक परफेक्ट वर्किंग ट्रायंगल है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किचन में काम करते हैं तो नॉर्मली जो प्रिपरेशन जोन होता है यहीं पर आप काम करते हैं। इसके बाद आप या तो सिंक एरिया की तरफ जाते हैं या फिर स्टोरेज की तरफ जाते हैं। अब वो डिपेंड करता है स्टोरेज आपकी अपर कैबिनेट में है, लोअर कैबिनेट में है या फ्रिज में है। तो एक परफेक्ट वर्किंग ट्रायंगल है इस किचन के अंदर। सो ग्राउंड फ्लोर के अंदर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड लिविंग, डाइनिंग, किचन। अब ये वाला जो डोर है यहाँ से आप अपने विला के बैकयार्ड में जा सकते हैं। अब यहाँ से क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं थ्रू एंड थ्रू क्रॉस हो रही है एयर। इसके बाद ये पीछे की बाउंड्री जो है ऑलमोस्ट 7 फीट तक आ जाती है। ये एक वेस्टेज एरिया कह सकते हैं इसको, आप चाहें तो एक अच्छे एरिया में यूज़ कर सकते हैं बिकॉज नॉर्मली क्या होता है स्टोरेज की ज़रूरत हर घर में होती है। तो आप यहाँ पर इस पूरे सेक्शन को कबर्ड से कवर कर सकते हैं। तो इसमें बुक शेल्फ बन सकते हैं या छोटा सा एक कॉर्नर स्टडी एरिया बन सकता है या फिर शू रैक या बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। विला के अंदर ये वाला जो पोर्शन है इसको आप एक तरह से यूटिलिटी एरिया की तरह यूज़ कर सकते हैं बिकॉज यहाँ टैप कनेक्शन है। तो मशीन आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं या फिर ऊपर टेरेस एरिया पे ले जा सकते हैं। अब इस एरिया को एक्सेस करने के लिए आपके पास 2 डोर्स हैं, एक तो ये वाला और लेफ्ट हैंड साइड पे जो डोर है ये बेडरूम का जो वॉशरूम है उसके थ्रू आप यहाँ पर आ सकते हैं। अब यहाँ से चलते हैं आगे बेडरूम को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये ग्राउंड फ्लोर का पहला बेडरूम है, वन एंड ओनली बेडरूम है। फ्लोर टू सीलिंग हाइट काफ़ी अच्छी है, स्पेस यूटिलाइजेशन आप देख सकते हैं। किंग साइज बेड है, 2 कॉर्नर्स लगे हुए हैं, उसके बाद भी सोफ़ा के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेसमेंट है। टीवी के लिए परफेक्ट सेंटर आ जाता है। इस बेडरूम के अंदर भी अगर आप देखें तो मॉर्निंग की धूप आ रही है। इस समय हो गया है अप्रॉक्सीमेटली 7:15 का। तो ये एक्सपोजर है यहाँ पर। इस बेडरूम को अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को देख सकते हैं। स्पेशली अगर देखा जाए तो 50-60 के बाद जॉइंट्स की प्रॉब्लम आ जाती है तो ऊपर चढ़ने में और नीचे उतरने में बड़ी दिक्कत आती है बिकॉज लिफ्ट का प्रोविज़न नहीं है। तो आप अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो ये आपके पेरेंट्स का बेडरूम हो सकता है। वॉशरूम के अंदर आपको कंप्लीट फिटिंग्स लगा कर देंगे। वॉल माउंटेड WC है और बीच में रॉका की यहाँ पर फिटिंग्स यूज़ करिए। चाइना वेयर जो है एंड टू एंड इन्होंने दीवार के ऊपर टाइल्स लगा रखी है। अब इसके बाद यहाँ से इससे ऊपर वाले लेवल पर चलते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे। देखिए नेचुरल लाइट जहाँ जहाँ से आ सकती है वहाँ पर उन्होंने देने की कोशिश की है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो एक्सपोजर यहाँ पर आपको दिख रहा है, इससे पूरे घर के अंदर लाइट आती रहेगी। तो ये फर्स्ट फ्लोर है इस विला का। इसमें प्लानिंग कुछ इस तरह से है, राइट हैंड साइड पे है फर्स्ट बेडरूम। पहले इसी को एक्सप्लोर करते हैं। इस बेडरूम के अंदर 90% चीज़ें एग्जैक्टली वैसी हैं जैसा इससे नीचे वाले लेवल पे था। द ओनली चेंजेस कि राइट हैंड साइड पे जो वॉशरूम एरिया है वो भी एग्जैक्टली सेम है, बस यहाँ पर नीचे वाले लेवल में ये थोड़ा सा साइज़ बड़ा था। इसमें इन्होंने क्या करा है कि यहाँ पर वॉक इन क्लॉजेट दे दिया है जो इसी के अंदर आ जाता है। तो ये वाला जो स्पेस है यहाँ पर ऐड ऑन हो गया है। बाकी विंडो और वॉशरूम साइज़ और पूरे रूम का जो साइज़ है फ्लोर टू सीलिंग हाइट एग्जैक्टली सेम है। अब इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। तो ये इस फ्लोर पे एक फैमिली लॉन्ज एरिया है। अब इस लॉन्ज एरिया का महत्व ये है कि अगर आपके घर में नीचे गेस्ट आए हुए हैं लेकिन आपके बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं, मैच चल रहा है स्पेशली या कोई शो है जो मिस नहीं करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर टीवी प्लेस कर सकते हैं। ये आपका एक प्राइवेट एरिया हो गया। 5 सीटर आप यहाँ पे भी अकोमोडेट कर सकते हैं। इसके बाद ये इस फ्लोर का फर्स्ट मास्टर बेडरूम है। एक और मास्टर बेडरूम है जो इससे ऊपर वाले लेवल पर है। अब इस बेडरूम के साथ आपको फ्रंट में ये बालकनी मिलती है। अब बालकनी का कुछ पोर्शन ऐसा है जिसको क्लैडिंग से इन्होंने कवर कर रखा है, जिसमें MS की ग्रिल्स आ जाती है।
जो आउटर फसाड को कॉम्प्लीमेंट करता है। रेलिंग के अंदर यहाँ पर ग्लास और एसएस का इस्तेमाल करा है। 4 फीट वाइड बालकनी है, इसमें आप अपनी 2 चेयर्स या इनफैक्ट 3 चेयर लगाकर यहाँ से आप सनसेट एंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज वेस्ट इज़ ओवर देयर। आगे की तरफ एक वॉक थ्रू क्लोजेट है इसमें। सो इसमें पूरा ये वाला सेक्शन आप कबर्ड से कवर कर सकते हैं, इनफैक्ट ये वाला सेक्शन भी आप कवर कर सकते हैं। ड्रेसिंग का भी अगर आपको प्रोविज़न चाहिए तो यहाँ पर एक फुल लेंथ ग्लास आप प्लेस कर सकते हैं। बीच में अगर आप चाहें तो एक स्लाइडर लगा सकते हैं, जिससे वेट एरिया और ड्राई एरिया को सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक बाथ टब भी प्लेस कर सकते हैं। तो स्पेस इतना है इस वॉशरूम के अंदर। सो ये सेकंड फ्लोर है पूरे विला का। अब यहाँ पर प्लानिंग कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर जो फैमिली लॉन्ज एरिया है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो अगर स्पेशली आपके घर में 3 जनरेशन है जो साथ रह रही है, आई मीन जैसे आपके पेरेंट्स भी हैं, उनको आप लोअर लेवल पे दे सकते हैं एक बेडरूम। अगर आपके बच्चे हैं तो 2 बच्चे हैं, दोनों को एक एक बेडरूम आपने फर्स्ट फ्लोर पे दे दिया। और आपके लिए जो घर का करता है उसके लिए ये वाला बेडरूम हो गया, बिकॉज ये पूरे घर का सबसे बड़ा बेडरूम है। इसके ऊपर टेरेस एरिया है। अब ये वाला जो बेडरूम है ये कंपैरेटिवली साइज उसका उतना ही है। द ओनली चेंज इज यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आपको एक बालकनी का एरिया मिल जाता है। इससे नीचे वाले लेवल पर अभी तक हमने देखा था कि यहाँ पर वॉशरूम एरिया था, बट यहाँ पर आपको एक बालकनी एरिया मिलता है, जिससे आपको ईस्ट का एक्सपोजर मिलता है। अब इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ, इससे नीचे वाले लेवल पे आपने देखा था एक वॉक थ्रू क्लोजेट था। यहाँ पर एक चेंज है। वो चेंज क्या है? वॉक थ्रू क्लोजेट तो है ही है, लेकिन इससे आगे का जो वॉशरूम एरिया है ये कॉमन है। फैमिली लॉन्च के थ्रू भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो स्पेस यहाँ पर भी उतना ही है जितना इससे नीचे वाले लेवल पे था। बाथ टब के लिए आराम से स्पेस है, इतना है यहाँ पर। अब इसके बाद वी आर बैक इन द फैमिली लॉन्च एरिया। फैमिली लॉन्च एरिया से जब हम बाहर की तरफ आते हैं तो ये है इसका एक सरप्राइज एलिमेंट कह सकते हैं। सो इंडिपेंडेंट विला है तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि प्राइवेट पूल हो जाए। तो प्राइवेट पूल तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन इन्होंने ओपन टू एयर जकूज़ी दिया है। तो इसमें 4 सीटर है ये, इसके अलावा 2 और बच्चे बैठ सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट यू गेट इन कानपुर। अब ये वाला जो पोर्शन है इसमें आप अगर देखें तो दीवार की हाइट ऑलमोस्ट 4 फीट तक आ जाती है। तो कवर्ड एरिया है। इसलिए अगर आप कानपुर के अंदर आज भी फ्लैट के अंदर रहते हैं तो ये एक ऐसा एरिया है जो आप मिस आउट करेंगे, बिकॉज आउटडोर फर्नीचर डाल के आप इस एरिया को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, स्पेशली विद दिस ओपन टू एयर जकूज़ी। अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, बिकॉज अब ये लास्ट पोर्शन है, ये है टेरेस एरिया। अब ये जो टेरेस है ये 2 एरियाज़ में डिवाइडेड है। अगर आप चाहें तो अपनी जो वॉशिंग मशीन है उसको कुछ पोर्शन को कवर करके टेरेस के ऊपर ही रख सकते हैं। इनफैक्ट अपने एसी के जितने भी एक्सटर्नल यूनिट्स हैं उनको आप छत पे रख सकते हैं, ताकि वो इजी टू रिपेयर एंड इजी टू मेंटेन हो जाए। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका पूरा टेरेस एरिया है जो 3rd फ्लोर के लेवल पर है। ये था कानपुर के अंदर पैशन ग्रुप का रॉयल कॉटेज विला बेस्ड प्रोजेक्ट। आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बाकी अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो बिल्डर की डायरेक्ट सेल्स टीम का नंबर नीचे मेंशन है। मेक श्योर यू शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट। वी केम हियर अर्ली बिकॉज आप समझ सकते हैं जून का टाइम है, जो गर्मी है बहुत पीक पे, और हम भी इंसान हैं, हमें भी गर्मी लगती है। सो दैट्स द रीज़न वी केम हियर अर्ली। अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई लेबर मूवमेंट नहीं है और यहाँ पर जो जो चीज़ें आपको दिखानी थी वो दिखा दी हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू गाइस टुमारो। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।